आप सबों को इस पावन उपयाचक अभिषेक धर्म विधि में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अब मैं कोयगर को प्रवेश गीत के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी बैठ जाएंगे। अब मैं उपयाचक उम्मीदवार का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत बताने के लिए फादर अनिल टोपनो को आमंत्रित करता हूँ। 89 को हुआ। उनके पिता मोहन फिलिक्स पॉल और माता जूलियट पॉल है। इनके दो बड़े भाई हैं, मिकी पॉल, मनोज पॉल। ब्रदर मिथुन पॉल परिवार में सबसे छोटे हैं। उन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई इन्फेंट जीसस कॉन्वेंट स्कूल से की और हाई स्कूल की पढ़ाई लक्ष्मी विलासम गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की। इसके बाद वे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए दाखिला लिए। इस दौरान उन्होंने पुरोहित बनने की प्रेरणा मिली और वे अपनी कोर्स छोड़कर 2009 में ट्रिवेंड्रम में सेंट विंसेंट माइनर सेमिनरी में शामिल हो गए। माइनर सेमिनरी में 6 साल की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने केरल ओपन स्कूल से ह्यूमैनिटीज में इंटरमीडिएट पूरी की और
2014 में केरल यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में बैचलर डिग्री ली। 2015 में वे अपनी दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए अलवा में सेंट जोसेफ पॉन्टिफिकल सेमिनरी में दाखिला लिए और 2017 में इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ इन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री भी हासिल की। तत्पश्चात वे एर्नाकुलम में केरल रीजनल लाइटिंग बिशप काउंसिल में 1 साल की रीजेंसी पूरी की। 2021 में वे पूर्णिया धर्म प्रांत में शामिल हो गए और डुमर में सेंट जोसेफ स्कूल में अपनी रीजेंसी में योगदान दिए। 2022 में वे इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए संत आल्बर्ट्स कॉलेज रांची भेजे गए। वे 2024 में इस शास्त्र की डिग्री हासिल की और 2025 में उसी कॉलेज में अपने पास्टर कोर्स पूरा किए। आज हमारे बीच उपयाजक उम्मीदवार के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। ख्रिस्त में माता पिता एवं भाई और बहनों, गणना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में प्रभु ने मूसा से कहा, लेवी वंशों को बुलाकर उन्हें याजक हारून की सहायता के लिए नियुक्त करो। इस वचन का अर्थ यह है कि ईश्वर ने लेवी वंशों को उपयाजक के रूप में चुना। यह पावन कार्य मानव जाति की मुक्ति के इतिहास में ईश्वर की योजना के अनुसार संपन्न होता चला आ रहा है। आज हम भी हमारे इस भाई के जीवन में एक परम पावन घटना का साक्ष्य देने के लिए इस महागिरजा में एकत्र हुए हैं। इस खुशी के अवसर पर आइए हम सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसने हमारे इस भाई को अपने पुत्र यीशु मसीह के मिशन कार्य में भाग लेने के लिए चुना है। हम इस उम्मीदवार भाई के लिए प्रार्थना करें ताकि अपने जीवन को संपूर्ण रूप से ईश्वर और लोगों की सेवा में समर्पित कर सके। उपयाजक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला उप और याजक। उप का अर्थ है सहायता और याजक का अर्थ है पूजन पद्धति में ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ बनने वाला। ईश्वर अर्थात उप याजक वह है जो याजक का सहायक होता है। अतः उपयाजक के प्राथमिक कार्य सेवा कार्य होता है। उसका कर्तव्य धर्माध्यक्ष और पुरोहितों को गिरजा के विभिन्न क्रियाकलापों में मदद करना, जैसे सुसमाचार सुनाना। दूसरा, बीमार या मृत्यु सन्या पर पढ़े या विश्वासों के लिए परम प्रसाद ले जाना। तीसरा, बपतिस्मा देना। चौथा, विवाह समारोह में आशीष देना। और पांचवा, दफन क्रिया संपन्न कराना इत्यादि। आज के पूजन समारोह में मुख्य 6 भाग हैं।
पहला प्रवेश विधि जो हो चुका है, दूसरा शब्द विधि और तीसरा उपयाजक अभिषेक की विधि, चौथा पवित्र यूखरिस्त, पांचवा परम प्रसाद की विधि और चौथा अंतिम विदाई। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और परमात्मा का सानिध्य आप सबको प्राप्त हो। यहाँ उपस्थित सेवानिवृत्त हमारे बिशप फादर जॉर्ज के जनरल, उपस्थित भाइयों, हम अपने भाई मिथुन पॉल के उपयाजक अभिषेक संस्कार के साक्षी बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रभु की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा प्रकट की है, जो विभिन्न सेवाओं के माध्यम से पूरी होगी। आइए हम संत पिता समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के प्रार्थना करें, इसकी पवित्र बनी रहे, इसकी पवित्रता बनी रहे। और आज विशेष रूप से भाई मिथुन के लिए भी प्रार्थना करें कि वे अपने याजकत्व के एक और चरण के निकट आते हुए प्रभु की कृपा में दृढ़ बने रहें। हम सब प्रभु के सामने आयुक्त दासी हैं, क्योंकि हम कई बार उनके बुलावे के प्रति निष्ठावान नहीं रहे हैं। प्रभु हमें अपने क्षमा और दया से आशीष करें, ताकि हम इस पवित्र यूखरिस्त में सहभागी बनने के योग बन सकें। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें। और अब हम साहसपूर्वक कहते हैं, हे भाइयों बहनों,
पासरों के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बहने फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पासरों से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के सारे पानी को मीठा कर देता है। यह नदी जहां कहीं गुजरती है, वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुंचती है, जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे। दूसरा पाठ कृत्यों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्या। नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद।
सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 22 तक, जिसमें यूहन्ना हमें बताते हैं मंदिर कैसा है और जिसमें ईश्वर निवास करते हैं। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए। उपरियासत के उम्मीदवार ब्रदर विपुल पॉल, सभी धर्म बहनें, माता पिता, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज वर्ष का 32वां रविवार है, सामान्य रविवार है। और आज जो भी हमने पाठ सुना है, सुसमाचार और 2 पाठ संत पौलुस के पत्र और एजिकेल नबी के पत्र ग्रंथ से, ये पाठ साधारण रविवार का नहीं है। जो साधारण रविवार 32वां है, वो उसका पाठ आज हमें नहीं दिया गया है। आज हमें ये पत्र हमारे सामने रखे गए हैं, ग्रंथ रखे गए हैं, ग्रंथ का अंश रखा गया है, क्योंकि आज संत जॉन लेटरल बेसिलिका का पर्व है। रविवार होने के बावजूद यह त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। कलीसिया इस रूप से हमें दिशा निर्देश देती है, इसलिए इसका महत्व हमको समझना होगा। पिछले सप्ताह याद करेंगे 2 तारीख हुआ था मृत विश्वासियों का, हम याद करते हैं उस दिन भी सामान्य रविवार का पाठ हमारे लिए नहीं दिया गया था। उस दिन मूलतः उस दिवस का पाठ हमारे सामने दिया गया था, अर्थात कलीसिया उसको महत्व देती है। और उसी तरह आज भी ये त्योहार साधारण त्योहार नहीं, इसको हमको समझना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे हम सुनते हैं चलेगा। अभी आप लोग से पूछूंगा तो कोई नहीं जाने संत जॉन लेटरल बेसिलिका का पर्व का मतलब क्या है, इसलिए उसको हमको समझना होगा। जब उसको त्योहार बना रहे हैं, उसके पीछे का अर्थ क्या है, वो प्रतीक क्या है हमारे लिए, कि हम उसको समझें, उसका अर्थ समझें, उसका महत्व हमारे जीवन में क्या रखता है, विशेषकर हमारी पूरी कलीसिया की। इसकी थोड़ा समय पृष्ठभूमि देना चाहूंगा। 28 अक्टूबर सन 312 1912 नहीं बोल रहा है ना, 28 अक्टूबर सन 312 ईस्वी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोम के साम्राज्य के एकमात्र शासक बने। इसके पहले आप याद करेंगे, अगर प्रेरितों का पत्र पढ़ेंगे तो कितना धर्म सतावट हुआ था ख्रिस्तियों को, नए ख्रिस्तियों को। पहले शताब्दी में, दूसरे शताब्दी में, और ये चौथे शताब्दी, तीसरे शताब्दी के अंतिम भाग में हम आ रहे हैं। उस समय कॉन्स्टेंटाइन आ रहे हैं, राजा बन के रोमन साम्राज्य का। और ये जो सेंट जॉन लेटरल बेसिलिका जो आज वहां गिरजा
गिरजाघर है, ये एक साधारण लोगों के उठने बैठने का या तो कुछ त्योहार मनाने के लिए, जिसको हम अपने शब्दों में समझेंगे मैरिज बोल सब देखते हैं आप लोग, इस तरह का समझेंगे। और ये महल फॉस्टस के लिए डाउरी, जिसको हम समझे डाउरी के रूप में दिया गया था। फॉस्टस कॉन्स्टेंटाइन की संबंधी है और उसकी ये पत्नी की बात हो, दहेज के रूप में दिया वो वही मिलेगा। और ये छज्जे एक और एक छज्जा का बाहर है ना, ये बनता, ये बसीलिका बनता था। और हमारी जानकारी के लिए पूरे कलीसिया में केवल 4 बसीलिका मुख्य रूप में, अन्य बसीलिकाएं जैसे आप लोग पिछले साल सुने थे कि मुकामा का जो श्राइन है उसको माइनर बसीलिका घोषित किया गया है ना, बताया गया था माइनर बसीलिका। तो जितने भी बसीलिकाएं विश्व भर में अभी 1925 करीब, ये सारे माइनर बसीलिका कहलाते हैं, माइनर बसीलिका। लेकिन मुख्य बसीलिका 4 ही है जो रोम में है, और उसमें है सेंट जॉन लैट्रिन बसीलिका, सेंट पीटर्स बसीलिका, सेंट पॉल्स बसीलिका और सेंट मेरी नेजर बसीलिका। ये 4 हैं जो रोम में है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा सेंट पीटर स्क्वायर, है ना। तो सही में कहा जाए तो ये 4 में से प्रमुखता रखता है सेंट जॉन लैट्रिन बसीलिका। यही रोम डायसिस का महागिरजाघर है, जिसमें वहां के जो बिशप होते था संत पापा का वहां कुर्सी है जहां बैठते हैं वो, इसीलिए उसका महत्व है हमारे यहाँ। वहीं से पूरे कलीसिया का संचालन होता है, हमारी अगुवाई करते हैं संत पापा, उसी बसीलिका में बैठकर वे हमें दिशा निर्देश करते हैं कि हम अपना जीवन कैसे जिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यह त्योहार, प्रमुखता से वो हमारे सामने आता है सेंट जॉन लैट्रिन बसीलिका, इसीलिए उसका विशेष रूप से हम त्योहार मनाते हैं। जबकि 3 और मेजर बसीलिकास हैं, वहां भी उसके सिंहासन है पॉप के, लेकिन जो मुख्यता डायसिस में डायसिस के धर्माध्यक्ष के लिए स्थान है, वो उस महागिरजाघर में उसके लिए जो बैठते हैं उसका विशेष महत्व है। वो हर महागिरजाघर में, ये कैथेड्रल में मिलेगा। मैं बसीलिका के बारे में बता रहा हूं। और कैथेड्रल या तो महागिरजाघर, हर डायसिस में एक महागिरजाघर है जहां से वहां के धर्माध्यक्ष महामान्य पिता, पवित्र कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इस भाई को याजक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ
प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे इस पुत्र को याजक का अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में याजक के पद पर विचार करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित होकर ये धर्माध्यक्ष उनके पुरोहितों की सहायता करेंगे तथा नम्रतापूर्वक सबकी सेवा करेंगे। वेदी के सेवक बनकर ये सुसमाचार पढ़कर सुनाएंगे, बलिदान की सामग्री तैयार करेंगे तथा विश्वासों को परम प्रसाद प्रदान करेंगे। धर्माध्यक्ष की आज्ञा से ये विश्वासों तथा अविश्वासों को प्रवचन देंगे और उन्हें धर्म सिखाएंगे। प्रार्थना सभाओं की अध्यक्षता करेंगे, बपतिस्मा प्रदान करेंगे, विवाह संस्कार में पुरोहित के सहायक बनेंगे और विवाह की आशीष देंगे। मरने वालों को दिव्य सबल प्रदान करेंगे और वक्त की धर्म क्रिया संपन्न करेंगे। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रेरितों ने स्तेफानुस आदि 7 ईमानदार व्यक्तियों पर हाथ रखकर उन्हें याजक बना दिया था। उसी अटूट परंपरा के अनुसार इन्हें अभिषेक दिया जा रहा है। ये धर्माध्यक्ष तथा पल्ली पुरोहित के नाम पर परोपकार के धर्म सेवा करेंगे। ईश्वर की सहायता से ये ऐसा आचरण करें कि सभी इन्हें क्रिस्त के सच्चे अनुयायी जान सकें, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। आप स्वेच्छा से उपयाजक का अभिषेक ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे प्रेरितों ने उदार सेवा के लिए योग्य व्यक्तियों को चुन लिया था, वैसे आप भी योग्य पाए गए हैं तथा पवित्र आत्मा और प्रज्ञा से संपन्न होना चाहते हैं। आप ब्रह्मचार्य का जीवन अपनाकर सेवा करने आए हैं। यही ब्रह्मचार्य प्रेमपूर्ण सेवा का प्रमाण और बल है तथा सफल प्रेरिताई का स्वरूप। आप प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे प्रेम से प्रेरित होकर पूर्ण आत्मसमर्पण का जीवन बिताना चाहते हैं। आप विश्वास में अटल और सुदृढ़ रहे तथा ईश्वर और मनुष्यों के सामने अपने को पवित्र और निर्दोष प्रमाणित करें। इस तरह आप क्रिस्त के योग्य सेवक और दिव्य संस्कारों के प्रदाता बने। सुसमाचार की प्रतिज्ञाएं ना भूलें। आप इन प्रतिज्ञाओं के न केवल ग्राहक बल्कि प्रचारक भी बने। आप ईमानदारी से क्रिस्त के संदेश पर विश्वास करें और जो उपदेश आप देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। इस तरह विश्वासी गण पवित्र आत्मा से अनुप्राणित होकर ईश्वर के लिए अपने और एक सुग्रह तथा निष्कलंक बलि चढ़ा सकें तथा आप अंतिम दिन प्रभु के पास पहुंचकर यह सुन सकेंगे, शाबाश भले और विश्वासी सेवक, अपने स्वामी के आनंद में भाग ले। प्रिय पुत्र उपयाजक के अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप मेरे हाथों के आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं? ये मेरा संकल्प है। क्या आप ख्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेमपूर्ण नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? ये मेरा संकल्प है। क्या आप संत पौलुस के कथनानुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया की परंपरा के अनुसार वचन तथा गर्व से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? ये मेरा संकल्प है। क्या आप मुझसे तथा मेरे
आप में यह शुभ कार्य प्रभु किया है वही पूरा करे। अभी हम सब अपने स्थान पर घुटने टेकेंगे। Yeah.
हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हम तेरे इस दास को बेटी की सेवा के लिए योग्य समझकर अपने पद के अधिकार के बल पर अभिषेक प्रदान करेंगे। तू इन्हें अपनी सहायता से संभालने तथा अपनी आशीष से पवित्र करने की कृपा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब खड़े हो जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तू अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरा शब्द सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तू निर्विकार रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और सुव्यवस्थित रखता है। तो अपने शास्त्र विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने यीशु क्रिस्त का शरीर और पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है और उनके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बढ़ता लगा है। तूने विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए पुरोहिताय की 3 श्रेणियों को निर्धारित किया है। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक चिरस्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिया था। इसी तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सात ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। उन सहायकों को पाकर प्रेरितों को प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक आवश्यक अवकाश मिल सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने इस दास पौल पर दया दृष्टि कर, जिन्हें हम तेरी पवित्र बेटी की सेवा के लिए उपयाचक का प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सब कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सके। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करें। पाखंड रहित प्रेम, रोगियों और दरिद्रों की सेवा, नम्रतापूर्ण अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन, इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासी कर इनका अनुकरण करें। ये अपने शुद्ध अंतःकरण से प्रेरणा लेकर ख्रिस्त की सेवा में सुदृढ़ रहे, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस तरह प्रभु पर ख्रिस्त का अनुसरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज्य करने को योग्य बन जाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान
धर्म ग्रंथ की भेंट अभी धर्माध्यक्ष नवाभिषिक्त याजक को पवित्र धर्म ग्रंथ प्रदान करेंगे और इसमें लिखे गए वचनों में विश्वास करने, उन्हें सिखाने और उनके अनुसार आचरण करने के लिए अनुप्रेरित करेंगे। ख्रीस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उनके अनुसार स्वयं आचरण करें। शांति का अभिवादन। और नवभिषिक्त उपयाजक धर्माध्यक्ष को शांति का अभिवादन देंगे, जो यह दर्शाता है कि वे याजकीय वर्ग के अंग बन गए हैं। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। आपकी आत्मा के साथ। इसके बाद अब अभिषेक की पाव में भी यही संपन्न होती है। अब हम यूकरिस्टी समारोह में सामान्य रूप से आगे बढ़ेंगे। Thank you.
काफी सहायता देकर और हमें पवित्र आत्मा का ऐसा मंदिर बना दे जो सुंदर क्रिस्ती जीवन की आभा से चमकता रहे। इतना ही नहीं, दृश्य सत्रों से सुशोभित क्रिस्त की दुल्हन अपनी कलीसिया को तो निरंतर पवित्र करता है कि वह असंख्य पुत्र पुत्रियों की माता बनकर आनंदित हो जाए और तेरे ईश्वर की महिमा में निवास करे। इसलिए सब स्वर्गदूतों और सब के साथ विश्वास रहस्य जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है।
वंचिता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। परस्पर शांति प्रदान कीजिए। देखिए ईश्वर का बेकारी से देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
सहभागिता द्वारा हमें अपनी कृपा का मंदिर बना दे और अपने महिमामय निवास में प्रवेश पाने दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सभी को बैठ जाएंगे। हमारे नवअभिषिक्त उपयाचक को मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। और आदरणीय धर्माध्यक्ष फ्रांसिस की एमेरिटस बिशप अंजलस कुजूर एसजे, आदि माननीय बीची जॉर्ज करकटा, उपस्थित सभी पुरोहितगण, प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि आज मुझे ईश्वर की सेवा के लिए डीकन बन गया है। जब मैं रांची में पढ़ाई कर रहा था तो कोई लोग मुझे पूछे थे, आप किसी धर्मक्रम के लिए पढ़ रहा हो? मैं घर से कहता था, मैं पूर्णिया धर्मक्रम के लिए पढ़ रहा हूँ। जैसे ही हम पूर्णिया कहता, लोग आश्चर्य से पूछते, आप पूर्णिया कैसे पहुंचे? यह सवाल बहुत लोग ने पूछा। इस सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है, परंतु ईश्वर के वचन में उत्तर मिला। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 में लिखा है, ईसा जिनको चाहते थे उन्होंने अपने पास बुला लिया। ईश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए मैं पूर्णिया धर्मक्रम में उनकी सेवा करने आया हूँ। इस बुलाहट के लिए सबसे पहले मैं अपने पूरा हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं पूर्णिया धर्मक्रम में आया, यह एक व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत मेहनत किया और मदद की। वे है हमारा धर्माध्यक्ष आदरणीय फ्रांसिस तिर्की। स्वामी जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जब वे सेमिनारी इंचार्ज थे तब से उन्होंने मुझे पिता जैसा प्यार दिया और आज उन्हीं के पावन हाथों द्वारा मुझे डीकन अभिषेक प्राप्त हुआ। स्वामी जी, मेरे हृदय से आपको हार्दिक धन्यवाद। मैं हमारा एमेरिटस बिशप अंजलस कुजूर की भी धन्यवाद अर्पित करता चाहता हूँ। स्वामी जी ने पूर्णिया धर्मक्रम में मुझसे स्वागत दिया। आज भी उनकी प्रार्थनाओं और प्यार मेरे साथ है। स्वामी जी, आपको हृदय से धन्यवाद। सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज रांची, सेंट जोसेफ सेमिनारी आलवे, सेंट विंसेंट सेमिनारी तिरुवनंतपुरम के सभी रेक्टर्स, फॉर्मेटर्स, प्रोफेसर्स, स्पिरिचुअल फादर को हृदय से धन्यवाद। आदरणीय बीजी जॉर्ज करकटा, आपने मेरे लिए एक पिता की तरह कार्य किया। रीजेंसी के समय आपने मुझे मार्गदर्शन दिया और बहुत कुछ सिखाया। फादर जी, बहुत धन्यवाद। मैं पूर्णिया धर्मक्रम के सभी पुरोहितगण के विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर जो आज इस पवित्र मिसा में उपस्थित हो। साथ ही उन सभी पढ़ियों का पुरोहितों को भी धन्यवाद जहां मैंने मिनिस्ट्री किया।
आपने मुझे एक बाल की तरह अपनाया और प्रेम दिया। हृदय से धन्यवाद। आज के मिसा के तैयार में बहुत लोग मेहनत की है। हमारा पल्ली पुरोहित फादर अनिल टुकुल, सहयोग फादर लासरुस, फादर गैब्रियल, फादर यूजिन, प्रांत के लिटर्जी इंचार्ज फादर मनोज, आज के एमसी फादर प्रिंस ककरा, फादर अनिल टोकनो, फादर पास्टर फादर अगस्टिन, मीडिया इंचार्ज ब्रदर निरंजन, अमला सिस्टर्स, SRI सिस्टर्स, महासाय गायक मंडली और ऑल्टर बॉयज, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज मेरा मित्र भी आया है, फादर प्रदीप सेन, बगलपुर धर्मग्राम, डुमर स्कूल से फादर तारसूस, सभी सिस्टर लोग और सेंट जोसेफ के सभी स्टाफ, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। मैं पूर्णिया धर्मग्राम के सभी विश्वासी भाई बहनों को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रेम दिखाया। धन्यवाद। थोड़ा भावुक है, क्योंकि मेरा प्रिय माता पिता के स्वस्थ ठीक न होने के कारण यह उपस्थित नहीं है। फिर भी उनका प्रेम और प्रार्थना मेरा साथ है। पापा मम्मी, आपको प्रार्थना और प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद। मेरा दोनों बड़ा भाई यहाँ मेरा साथ है, जिससे मुझे बहुत खुश है। मेरे प्रिय बड़ा भाइयों, भाभीयों और पूरा परिवार ने सदा मेरे लिए प्रार्थना की और समर्थन दिया। आपके प्रेम और साथ के लिए हृदय से धन्यवाद। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक विनम्र निवेदन है, मुझे अपने प्रार्थना में याद रखिए। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। धन्यवाद। आय मसला। ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बने।